नमस्कार। तो आज मैं कांड्या परिवार से संबंधित कुछ ये देवताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो गोराजी महाराज है कांड्या परिवार के, ये करीबन 300 साल पुराने बताए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी कांड्या परिवार है यहाँ पे लोग विनती करने आते हैं और इसमें कई गांव शामिल हैं। तो कहने में आता है कि 300 साल पहले बहुत सारे गाँव के यहाँ से निकले हैं, यहाँ के निवासी है, उनके देवता हैं जो ढोकने आते हैं यहाँ पे। और जैसे रंगनी कलोड़च है, सोई हैं, कुछ घर पांडोला के भी हैं। तो जैसे उनकी ब्याह शादी होती है तो शादी के टाइम पे यहाँ पे गोराजी महाराज को ढोकने आते हैं और ये उनके कुल देवता हैं। बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये हो कांड्या परिवार के कुल देवता, जिसमें शामिल कई गांव हैं। आज से करीबन 300 साल पहले की स्टोरी है ये। रंगनी कलोड़च, सोई, कुछ घर पांडोला के, एक दो घर यहाँ पे ठीक रह के बताए जाते हैं। और सोई के भी कुछ घर हैं यहाँ पे इनमें। तो वो भी यहाँ पे जब भी उनको कोई प्रोग्राम होता है या उनको निमंत्रण देना हो तो यहाँ ज़रूर एक बार आते हैं वो गोराजी महाराज के। ये पड़ते हैं अभी कॉलोनी महाराजपुरा के पास में। वो गांव महाराजपुरा है और ये गांव है कॉलोनी। इसको पार करके नदी के पार ये गोराजी महाराज का स्थान है। और ये नदी है, नदी के पास में जस्ट। जो भी इस वीडियो को देखे तो ज़रूर समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे ढोकने आते हैं। ये बहुत पुराना स्थान है, बहुत प्राचीन। कुछ ऐसी पुरानी चीज़ों से भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए हमें, ताकि हमें भी पता रहे कि ये जो देवी देवता हैं इनका क्या है, क्या स्टोरी है, क्या नहीं है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको मैं साझा कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी कांड्या परिवार है वो जानते हैं इस चीज़ को, जो भी आते हैं ढोकने आते हैं। क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ, मेरी बुआ जी है रंगनी कलोड़च, तो वो आते हैं यहाँ पे ढोकने। जब भी उनके विवाह शादी आते हैं तो दूल्हा दुल्हन को ढुकाने के लिए ज़रूर आते हैं। क्योंकि दूल्हा दुल्हन को ढुकाने तो कुलदेव के आते हैं सभी। कांड्या परिवार यानी कि मैं बता दूं, कांड्या परिवार एक गोत्र है कांड्या, तो उनके गोत्र का ये देवता है। ये देखो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये चारों तरफ खेत है और इधर नदी, पास में महाराजपुरा और कॉलोनी। और यहाँ पे आदिवासियों के टप्पर भी है कुछ। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना था। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि अपने देवताओं को भी याद रखें, अपने कुल देव को याद रखें। आज की नई पीढ़ियों को तो याद नहीं है, लेकिन पुराने लोगों को ये याद है कि हमारे कुल देवता कहाँ हैं, कहाँ नहीं। लेकिन आज की पीढ़ी से अगर पूछेंगे कि अपने कुल देवता कहाँ हैं तो किसी को पता नहीं है। तो अगर जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे तो इतना सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा, हमारे कुल देवता कॉलोनी महाराजपुरा के पास में नदी के पार यहाँ है। और यहाँ पे अभी ये कुछ भी कर रखा है, चबूतरा बना रखा है, चद्दर लगा रखे हैं, थोड़ी व्यवस्था है। और बहुत सुकून भरी जगह है ये। क्योंकि हमने तो बचपन से देखा है, बचपन से अभी तक इतना ही जाना है कांड्या परिवार के देवता है। अभी मैंने किसी से जानकारी ली तो बताया जा रहा है कि 300 साल पुराना यहाँ पे पुराना गाँव था। वो जो जगह दिख रही है ऊँची ऊँची, वहाँ पे 300 साल पुराना गाँव था, कांड्या परिवार रहते थे। तो यहाँ से निकल के अलग अलग गाँव में चले गए। जैसे कोई रंगनी कलोड़च में चले गए, कुछ घर इनके सोई में हैं, कुछ घर क्या नाम, कुछ पांडोला में भी है, और कुछ घर यहाँ पे क्या नाम से खेलडी में बताए जाते हैं, कुछ घर ठीकरा में बताए जाते हैं, कुछ घर पारली पंदवाड़ में बताए जाते हैं। तो उनको तो पता है कि हमारे कुल देवता कहाँ हैं। अगर किसी को नहीं भी पता हो और ये वीडियो अगर आपके पास आई हो तो उनको ज़रूर बचे, जो कांड्या परिवार से बिलोंग करते हैं, कांड्या गोत्र है उनका। तो उनको एक बार ये वीडियो ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसी वीडियो आजकल आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पे भी ऐसी पुरानी छवि दिखती है तो मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। और ये उसी के लिए है कि आने वाली पीढ़ी को पता रहना चाहिए। क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों को तो सब पता है कि हमारे कुल देवता कहाँ हैं, उनको सब उनसे ही जानकारी लेने के बाद ये वीडियो बनाई है मैंने। और आजकल की जो नई जनरेशन है उनको पता नहीं है।
हमारी कुल देवता कहाँ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। राम राम। मैं हूँ विजय मीणा कॉलोनी का। ये मेरा गांव है पास में। और किसी को अगर इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, बूढ़े बुजुर्ग अगर इस वीडियो को देख लें तो वो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और कितना पुराना है और कौन इसके बारे में कितना जानता है, वो ज़रूर बताएं। क्योंकि इससे आगे अगर मैं कभी वीडियो बनाऊं तो हो सके बढ़िया जानकारी दूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इतनी जानकारी जो मिली मैंने बता दी। और अगर किसी भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग के पास में ये वीडियो पहुँचे तो इसके कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये इतने साल पुराना है और ये है, इसका मतलब है। और यहाँ पे ये है और ये गांव है पास में। और ये पुराना चेहरा बताया जाता है परिवार का। पुराना चेहरा तो हमारे गांव का बताया जाता है कॉलोनी महाराजपुरा का। तो आशा करता हूँ कि किसी को भी अगर ये दिखे ऐसे वीडियो मेरी तो उसमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कांजिया परिवार के कुल देवता ये है। और अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि ये वीडियो वहीं की है। और किसी को अगर यहाँ पे आना हो तो इसकी लोकेशन ये है कि कॉलोनी के पास से रास्ता आता है और ये खेड़ा है और ये महाराजपुरा है। तो यहाँ से नदी पार करके यहाँ से ऐसे कच्चे रास्ते से आना पड़ता है। ये कच्चा रास्ता है और यहाँ पे बहुत सारी बार प्रोग्राम भी देखे हैं मैंने। राम राम। अभी 4-5 दिन पहले बारिश आई और बारिश आने के बाद में खेत में कंपाइन चली है। तो कंपाइन चलने के बाद जो नुकसान होता है ना वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरे हिसाब से यार 50% नुकसान है। देखो कितनी इसमें बयाल पड़ी हुई है। ये देखो इतना नुकसान है इसमें। ये देखो सब बयाल में गेहूं के दाने हैं। ये देखो और इतनी मात्रा में बयाल पड़ी हुई है कि कुछ बता नहीं सकते कि एक बार अगर कंपाइन चल जाए ना तो आधे से आधे गेहूँ निकल जाएंगे इसमें। इतना नुकसान है यार कंपाइन के साथ। ये देखो बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें। बहुत सारे गेहूँ निकल सकते थे इसमें दोबारा। आप देख सकते हैं कि आधी ही बयाल पड़ी है, पूरी की पूरी ऐसे पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं कि अपन गेहूँ कम निकलते हैं कंपाइन से निकलने के बाद। इतनी ज़्यादा बयाल पड़ी हुई है। ये देखो और फिर अपन कहते हैं कि गेहूँ कम निकले हैं। अभी आगे भी बताता हूँ आपको, आगे बताता हूँ कितना गेहूँ का नुकसान है। इतनी बार मात्रा में जितना गेहूँ खेत में था उतना कि उतना ऐसे रह गया। देखो ये नुकसान नहीं है, इतना नुकसान है यार। ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसमें फसल करने से कोई मतलब ही नहीं आ रहा, कंपाइन चलाने से कोई मतलब ही नहीं आ रहा। देखो पूरे खेत में यही नुकसान है और खेत है गीला। ये देखो इसमें कंपाइन चलेगी तो वो जब तक सूखा नहीं रहेगा जब तक कैसे लिपटेगा वो। सूखा है ही नहीं गेहूँ और इतना नुकसान है, पूरे खेत में नुकसान है इसमें। ये देखो